दोस्तों प्रमोशन की डेट्स आ चुकी हैं। कब तक प्रमोशन? अप्रैल तक प्रमोशन हर हाल में हो जाएगा जैसा हमें लग रहा है, लेकिन नित्य नए चीज़ें आदेश सामने आ रहे हैं जिससे सभी अध्यापकों में, साथी अध्यापकों में घबराहट है कि क्या होगा, टेट लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या हमें इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा जुलाई में, किंग का प्रमोशन होने जा रहा है, मिडिल वालों का होगा कि नहीं होगा। तो आज मैं पूरे जितने अभी तक है एनालिसिस पूरे में करने जा रहा हूँ प्रमोशन को लेके इस वीडियो में। काफ़ी हमारे जो शिक्षक साथी थे उनकी आ रही थी डिमांड कि सर एक डिटेल्ड वीडियो बनना चाहिए। और आपको पता है दोस्तों कि मैं बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ। एक मैम ने मुझसे पूछा कि आप सरकारी अध्यापक हैं? हाँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, सरकारी अध्यापक हूँ, प्राइमरी में 17 साल से हूँ और मेरा भी प्रमोशन नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए देखिए मेरी इसमें रुचि बनी हुई है कि भाई मेरा भी प्रमोशन होने जा रहा है, तो मैं भी, जो मेरे साथ दिक्कत आ रही है अन्य शिक्षक साथियों के साथ भी ये दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराता हूँ। जैसा आप मेरे चैनल पे आए हैं, बस YouTube पे आपको नव शिक्षण सर्च करना है। ये देखिए इस चैनल पे आप जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये मेरे चैनल का प्लेलिस्ट खुल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट खुलते ही इसको आपको क्लिक करना है प्लेलिस्ट पे, तो आपके देखिए पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर बेसिक शिक्षा संबंधी समाचार चाहिए तो इस पे सब चीज़ें लेटेस्ट हैं। नवोदय विद्यालय में ऑलरेडी मैं बच्चों को अपने विद्यालय से निकाल चुका हूँ, विद्या ज्ञान में निकाल चुका हूँ। साथ ही साथ देखिए अटल आवासीय विद्यालय जो नए खुलने जा रहे हैं उसकी अपडेट पूरी यहाँ मिल जाएगी हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और यशस्वी छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना, मेरे राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के मैंने करीब 250 वीडियोस बनाए हुए हैं। विज्ञान, गणित, ये सब की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। श्रेष्ठा छात्रवृत्ति जो कक्षा 8 के बच्चे देखते हैं, और नवोदय का देखिए अलग से भी विद्या ज्ञान के, मैं ऑलरेडी मेरे स्कूल की एक लड़की पढ़ रही है वहाँ पे, मैंने ही पढ़ाया हुआ है। ये राष्ट्रीय आय के देखिए 237 वीडियोस हैं। तो ये अब इसमें हर एक की प्लेलिस्ट ये बनी हुई है अलग अलग, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक जुड़ा है। और नवोदय वाले ग्रुप में लगभग 2000 बच्चे जुड़ चुके हैं, और प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना में भी 2000 बच्चे जुड़ चुके हैं। तो इतनी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपसे बस मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चों को फ्री तैयारी कराने के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन कराइए। अब ये देखिए आप आते हैं अपने प्रमोशन वाले मुद्दे पे। ये देखिए जो 2000 ये डबल बेंच का फैसला आया हुआ है। ठीक है, डिस्प्यूट इन दिस अपील इज वेदर अपेलेंट आर रिक्वायर्ड टू पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज टेट, फॉर बीइंग कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन फ्रॉम प्राइमरी टू जूनियर हाई स्कूल अंडर द रेगुलेशंस। ये इन्होंने इस आधार पर दिया है कि जो टेट है वो प्रमोशन के लिए मतलब जरूरी है कि नहीं है। ठीक है, तो सिंपल चीजें हैं। देखिए कि वी आर ऑफ द व्यू दैट रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग टेट इज नेसेसरी फॉर सिलेक्शन। ठीक है, हमें पता है कि जो टेट है सिलेक्शन के लिए जरूरी है। ठीक है, प्रमोशन एंड फॉर अदर मोड फॉर अपॉइंटमेंट इज नॉट कन्फाइंड ओनली फॉर द सिलेक्शन। इनका कहना है कि ये कन्फाइन नहीं किया जा सकता केवल सिलेक्शन को लेकर। ठीक है, इसमें अगर प्रमोशन है तो उसमें भी इसकी बाध्यता रहेगी। तो ये देखिए कोर्ट का आदेश था और टेट को लेकर, और इसी के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा एनसीटीई है, ठीक है, एनसीटीई जो हमें रेगुलेट करता है, तो उसकी नियमावली है 4B, उसका रूल रेगुलेशन 4B यह कहता है कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति हेतु टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया है। ठीक है, इसके तहत किया गया है। तो दो चीजें हैं, एक तो कोर्ट का आदेश है, ठीक है, और दूसरा हमारी एनसीटीई की नियमावली है। तो देखिए विभाग इसके खिलाफ नहीं जा सकता। और कब बन सकता है? जब भी देखिए अगर कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया, कई बार हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया ऐसे होना चाहिए, तो गवर्नमेंट अगर उसके ऊपर कोई अलग से अपना लॉ बना के ले आती है तभी वो सबसाइड हो लॉ, ये कोर्ट का आदेश होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए अलग से कोई रूल बना के लाती है तभी पॉसिबल होगा। इसीलिए देखिए जो डाटा मांगा गया, कई बार मैंने डाटा फॉर्मेट दिखाया हुआ, आप भी देख चुके होंगे कि आप टेट पास हैं कि नहीं है, इस जानकारी मांगी जा रही है, साथ में विषय की भी जानकारी मांगी जा रही है। ठीक है, तो कई चीजें इसमें कंफ्यूजन भी है कि बीसीए वालों को किस में लेंगे। ठीक है, जो एमसीए करके आए हैं या एमबीए करके आए हैं उनको किस में लेंगे। ठीक है, कई इसमें कंफ्यूजन भी है अभी। तो आइए और डिटेल्स पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए समय के साथ साथ हमारे जो महानिदेशक हैं श्री विजय किरण आनंद जी का, उनका भी लेटर आया 20 जनवरी का। ठीक है, जिसमें समस्त परिषदीय शिक्षकों की सब्जेक्ट मैपिंग अनिवार्य रूप से कराए जाने के संबंध में बात की गई। तो सब्जेक्ट मैपिंग का कार्य अलग अलग जनपदों में चल रहा है। ये भी देखिए कई जगह डाटा आ जा रहा है, कई जगह प्रमोशन की लिस्ट भी निकल जा रही है, कई जगह रुचि ली ही नहीं जा रही, डाटा बनाया नहीं जा रहा है। तो हम लोग अक्सर अखबारों में पढ़ भी रहे हैं कि रुचि नहीं ली जा रही है, शिक्षक मायूस हो रहे हैं। ऐसा नहीं, देखिए विजय किरण आनंद सर
रेगुलेट कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सर ने जो डेडलाइन दी है अप्रैल की उसमें प्रमोशन हो जाएगा। कारण क्या है कि मार्च में हमारे कई जनपदों में शिक्षक साथी रिटायर भी हो रहे हैं, तो भाई उस जगह को भरना ही भरना है। फिर अगर इंचार्ज कोई बने फिर से दूसरे को दे तो कई काम उसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो मुझे लग रहा है अप्रैल में हर हाल में प्रमोशन इस बार अवश्य होंगे। जहां तक देखिए सब्जेक्ट मैपिंग का सवाल है वो क्लियर है। ठीक है कि कई हमारे शिक्षक साथी पूछ रहे थे कि सीनियरिटी लिस्ट जो इसकी बनाई जाएगी, मिडिल वाली बनाई जाएगी, वो कैसे सब्जेक्ट के आधार पर बनाई जाएगी कि वैसे नहीं। जो नियम है, अगर एक डेट का लेटर, देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग विद्यालय की नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये जो आपके लेटर पे डेट लिखा है उसको ज्वाइनिंग मानी जाएगी। अगर सेम डेट पे हैं आप तो कई जगह आ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ से लेंगे। फिर एक लेटर मैंने अभी दिखाऊंगा, मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी का है, उन्होंने लिया है नंबर को लिया है कि आपके कितने नंबर है, मेरिट के आधार पर होगी। तो कई जगह थोड़े से कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहे हैं इसको लेके। ये देखिए संत कबीरनगर का अभी डिटेल आया हुआ है। ठीक है, संत कबीरनगर जिले के परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षक शिक्षिकाओं की पदोन्नति की प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू हो जाएगी। सब जगह इस तरह की चीजें निकल रही हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय ना नुकसान करते हुए मैं आइए कुछ चीजों को जो इंपॉर्टेंट वो बताऊंगा आपको। ठीक है, अब प्राथमिक विद्यालय के उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक तैनात होंगे जहां पर छात्र संख्या 150 से अधिक होगी। तो क्लियर है, ये पूरे राज्य से आ रहा है डाटा कि प्राइमरी के हेडमास्टर के लिए कम प्रमोशन होंगे और जूनियर के स्कूलों के लिए ज्यादा होंगे। ठीक है, और वैसे भी देखिए दोस्तों, मैं भी देखिए अध्यापक हूँ, मुझे भी कई चीजें भाई मैं भी जान रहा हूँ कि इस समय जो हमारी जैसे खासकर जो हमारी महिलाएं शिक्षिकाएं हैं, जो शिक्षिकाएं हैं वो देखिए एक तो दूर दराज होगा तो भाई उनको काफी दिक्कत होगी आने जाने में, उसकी कोई सुविधा नहीं मिलेगी क्योंकि दूर दराज के ही स्कूलों में हेडमास्टर का पद या अन्य पद खाली हैं। ठीक है, तो सब कुछ हमें फायदा नुकसान देखना है क्योंकि इंक्रीमेंट जो है हमें मिलना नहीं है। जो जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है वो नहीं मिलेगा क्योंकि उसके लिए क्या है 6 माह का गैप होना चाहिए। ठीक है, अप्रैल में आपका प्रमोशन होने जा रहा है। ठीक है, और जुलाई तुरंत ही 2 महीने बाद आ जा रहा है। ठीक है, तो ये एक ये है और दूसरा ये कि आपको पता है कि जो ग्रेड पे है, ग्रेड पे है, अभी यहां मैं लिख दे रहा हूं, जो ग्रेड पे है सिस्टम बना था वो आपका 2016 से 7th पे कमीशन जब लागू हुआ। ठीक है, 7th पे कमीशन जब लागू हुआ तो ग्रेड पे वाला सिस्टम खत्म हो गया। 4600 4800 उसमें काफी फायदा होता था, उसमें HRA और ये सब चीजें बढ़ती थी। ठीक है, तो ये समाप्त हो गया। तो इस बार प्रमोशन में केवल आपका लेवल बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, लेवल बढ़ेगा और एक इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हैं तो मैं सब फायदे नुकसान आपको बता देता हूं, तब आपका केवल इंक्रीमेंट आपका जुलाई में लगना ही लगना है। ठीक है, आगे चल के जैसे अगर मान लीजिए हो सकता है सरकार पुरानी पेंशन लागू करती है, कुछ चीजें लागू करती हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा फर्क जरूर आएगा। और कई जो हमारे शिक्षक साथी इस समय आवासीय विद्यालयों में हैं, ठीक है, आवासीय विद्यालयों में हैं, तो गैर आवासीय में अगर जाते हैं तो उनकी तनख्वाह खुद ही 3 से 4 हजार रुपए घट जाएगी अगर वो 6 शहरों में है, क्योंकि आपको आवासीय भत्ता वहां नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सब चीजों के, और अगर आपका दूर पड़ जाता है तो कई चीजें हैं। तो सरकार ने देखिए इसी तरह से इस पे बाध्यता लगा दी है। जो अभी मैंने एक पिछली बार लेटर दिखाया था, देखता हूं अभी दिखा देता हूं, उसमें बाध्यता ये लगा देती है अगर आप प्रमोशन छोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आप सब प्लस माइनस अपने देख लीजिए किसमें आपका फायदा है किसमें नुकसान है। ठीक है, अब देखिए पहला इन्होंने कंडीशन लगा दिया है कि अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हैं तो आगे के लिए आप प्रमोशन के लिए नहीं कहेंगे। पहले ही आपको शपथ पत्र दे देना होगा कि आप पहले क्या था कि 3 वर्ष बाद फिर से आपकी मेरिट में नाम आ जाती थी, अब ये चीज नहीं होने वाली है। ठीक है, क्लियर हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपका चयन वेतनमान नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये भी काफी नुकसान है। तो कुल मिलाकर आपको देखिए ये है कि प्रमोशन लेना पड़ेगा। अक्सर ये देखा गया है कि कई शिक्षक साथी प्रमोशन नहीं लेते हैं कई वजहों के वजह से, जो मैंने अभी बताया, तो दूरी हो गई या गैर आवासीय विद्यालय मिल गया या अन्य समस्याएं हो गई। तो इस वजह से अगर आपका मान लीजिए घर के पास है तो आप दूर नहीं जाना चाहेंगे, तो कई समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से हम लोग प्रमोशन नहीं ले पाते हैं। तो इस बार देख लीजिएगा, प्रमोशन नहीं लेते हैं तो नुकसान भी काफी है आपका। जहां 150 के नीचे है वहां पर प्रमोशन नहीं होना है और मिडिल में जहां 100 के नीचे है वहां पर हेडमास्टर का प्रमोशन नहीं होना है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर देखिए जूनियर का भी बात किया है, उनके जूनियर में प्रधानाध्यापक के पद पे पदोन्नति की जाएगी या जूनियर की प्रमोशन की भी बात की जा रही है। प्रमोशन प्रक्रिया करीब यहाँ पे 6 वर्ष से बाधित है, हमारे यहाँ तो 10 वर्ष से है। ठीक है, तो ये सब चीजें डिटेल आई। अब देखिए बीएसए अतुल कुमार तिवारी जी ने बताया कि शासन ने पदोन्नति करने का आदेश प्राप्त हो गया है, निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिक के प्रधानाध्यापक पद पर पहले से ही सरप्लस शिक्षक हैं,
अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कई जगह की लिस्ट आई जिसमें हेडमास्टर वहाँ माइनस में दिखाए जा रहे हैं, मतलब कि वो अतिरिक्त हैं। ऐसे में रिक्तियों के आधार पर ही प्रमोशन किया जाएगा। तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में जो यहाँ पर 150 के नीचे संख्या है बच्चों की, वहाँ के हेडमास्टर को मिडिल में भेज दिया जाए। तो ये भी बात चल रही है। तो आगे क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें एकदम अब क्लियर हो गई हैं कि जो ये प्रमोशन है, यहाँ पे जो बात की गई है कि प्राइमरी का ही प्रमोशन अभी आदेश हुआ है, जैसा कई आदेश मैं दिखा चुका हूँ। और जूनियर बेसिक स्कूल का मतलब होता है हमारे प्राइमरी स्कूल, और सीनियर बेसिक स्कूल का मतलब होता है हमारे जूनियर हाई स्कूल या तो उच्च प्राथमिक विद्यालय। ठीक है, कुछ चीज़ें एकदम क्लियर हो गई हैं। और इसमें देखिए बात की गई है 5 वर्ष के, इसमें देखिए सचिव द्वारा जो निर्गत हुआ है आदेश, उसमें जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक अध्यापक और अध्यापकाओं के प्रमोशन के लिए 5 वर्ष की बात कही गई है। ठीक है, लेकिन हमारा जो बेसिक शिक्षा परिषद नियमावली है 1981, ठीक है, उसमें जो है संशोधन के पद रिक्त होने की दशा में अनुभव में शिथिलता प्रदान करते हुए 3 वर्ष की अवधि को माना। अगर 3 वर्ष हो गया तो प्रमोशन किया जा सकता है। हो सकता है कि आगे चल के आदेश कुछ बदलाव आए, जो 5 वर्ष का इन्होंने क्राइटेरिया दिया है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि ऐसे अध्यापक अध्यापिकाएं जिनकी सेवा मार्च जो है 2023, ध्यान दीजिएगा, मार्च 2023 तक 10 वर्ष पूरी हो रही है, ठीक है, सभी को चयन, वेतनमान व प्रमोशन दोनों का लाभ मिलेगा। ठीक है ना, इस कंडीशन में 6 माह वाला बाध्यता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और जिन अध्यापक अध्यापिकाओं का सेवा वर्ष 10 वर्ष मार्च 2023 के बाद पूरा हो रहा है, उन सभी को प्रमोशन का के लाभ मिलेगा तथा चयन वेतन का लाभ अगले 10 वर्ष बाद मिलेगा। ठीक है, तो पुनः जिनका बाद में है मार्च के, उनको 10 वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा। तो ये क्लैरिटी थोड़ी सी आ रही है। अब देखिए ऑलरेडी ये देखिए मृतक आश्रित नियुक्त शिक्षकों के प्रमोशन के लाभ के लिए वैसा उनके प्रशिक्षण पूर्ण होने की तिथि से मानी जाएगी। अब देखिए ऐसे शिक्षक हैं जिनका नाम प्रमोशन लिस्ट में आने के बाद प्रमोशन का लाभ लेने से मना किया जाता है, उन्हें भविष्य में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रमोशन का लाभ नहीं दिया जाएगा और 10 वर्ष वाला जो है चयन वेतनमान से वंचित कर दिया जाएगा। इसमें दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो प्रमोशन है मौलिक नियुक्ति तिथि से होगा तथा मौलिक नियुक्ति तिथि समान होने पर बेस ऑफ सिलेक्शन से वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, और ऐसे अध्यापक जिन्हें जनवरी में इंक्रीमेंट मिला है, उन्हें अप्रैल में होने वाले प्रमोशन में एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें उनका सिर्फ लेवल चेंज होगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, और अब देखिए 69,000 में चयनित जो बीएड अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, उनका भी काफ़ी आ रहा था मेरे पास, का सेवारत प्रशिक्षण भी सीनियरिटी में विशेष रोल प्ले करेगा। अब आने वाला समय ये बताएगा। अब देखिए मौलिक नियुक्ति तिथि समान होने पर, मौलिक नियुक्ति तिथि अगर आपकी समान है, अब ये भी बात आ रही है, जैसे यहाँ बनारस में 2006 बैच के सबको लेटर मिला है 31 दिसंबर का। ठीक है, मौलिक नियुक्ति तिथि समान होने पर बेस ऑफ सिलेक्शन यानी कि टेट मेरिट से 72,825 बैच और एकेडमिक मेरिट से अन्य बैच का वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा। अब देखिए एकेडमिक मेरिट हो सकता है, अब यहाँ पे एकेडमिक मेरिट लिया जाए। अब चीजें देखिए जब तक प्रमोशन नहीं हो जाता और डिटेल्स नहीं आ जाती, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखिए विशेष एसीपी व्यवस्था का लाभ राज्य सरकार के अधीन कर्मचारियों को मिलता है। बेसिक में समूह क, ख व घ के राज्य कर्मचारियों को 10, 18 और 26 साल की संतोषजनक सेवा पर मिलता है। तो हमें पता है कि 10 साल पर और 18 साल पर और 26 साल पर ये चीजें मिलती हैं। समूह ग यानी कि अध्यापक अध्यापिकाओं का एसीपी के स्थान पर चयन व प्रोन्नति वेतनमान मिलता है। तो ये थी दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट